दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में कुछ हम मुझे चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया जनाब। ये एक ऐसी चुभन है, ये एक ऐसी तड़पन है, ये एक ऐसी खलिश है जो जनाब खत्म होने में नहीं आ रही। और इसी चक्कर में अपना रांझा राजी करने के चक्कर में एक मनपसंद वकील को कस्टम्स के मुकदमे के अंदर एक खास नुक्ते को उजागर करने की हदायत की गई। और फिर उस वकील ने जनाब ये जो रांझा है इसको राजी करने के चक्कर में उस नुक्ते को उठाया और उस नुक्ते की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम के कीड़ा जो कि बहुत बुरे तरीके से काट रहा था, उस कीड़े को जो है ना उसको शांत करने की कोशिश की गई। और फिर दौरान समात रिमार्क्स दिए गए, अपनी आईनी पोजीशन के हवाले से रिमार्क्स दिए गए, 26वीं आईनी तरमीम पर सवालात भी उठाए गए। और फिर वो तमाम रिमार्क्स को बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी ऑर्डर की शक्ल में ना सिर्फ जारी किया गया, बल्कि इस ऑर्डर के अंदर जो वकील साहब की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट की बालादस्ती पर जो हर्जा सराई की गई, उन तमाम जो रिमार्क्स हैं वकील साहब का, जो अपना इस्तदलाल है, उनकी जो अपनी राय थी, जो उन्होंने किसी को खुश करने के लिए राय कायम की थी, उसको बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर का हिस्सा भी बना लिया गया। और पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश पर सवालात उठाते हुए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है आईनी तौर पर गलत तरमीम। 26वीं तरमीम को ऑर्डर के अंदर उस वकील साहब से मंसूब करके जुमला बोला गया है कि आईनी तौर पर गलत तरमीम किसी भी तरीके से जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसके दायरा कार को या उसकी आईनी हैसियत को कम नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल नामी बेंचेस को बनाकर अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है। जनाब एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल डेवलप हो गई है। और जनाब हमारे जो शाह जी हैं, यानी जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके जेर समात एक मुकदमे में जो रिमार्क्स और उसके बाद जो तहरीरी ऑर्डर सामने आया है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ इस ऑर्डर को जारी किया गया बल्कि इस केस के अंदर मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए। और मुअज़्ज़ज़ वकील साहब के इस्तदलाल से इत्तफाक करते हुए जो तारीख है 16 जनवरी बरोज़ जुमेरात, इस केस पर मजीद दलाइल को भी तलब कर लिया गया। और 17 जनवरी की मैजिकल तारीख से पहले 16 जनवरी की इस तारीख का जो तयन है ये भी अपने अंदर एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की, जिसे हम कह सकते हैं कि साजिश, उसकी बुनियाद बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना होगा तो फिर हमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दौर में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वही नुक्ता है जहां से इस सारे के सारे फसाद का आगाज होता है। और वहां पर वो 6 जजेस का खत सामने आता है जिन्होंने इस बात का जो है वो इंकशाफ किया था कि उनके बेडरूम के अंदर को खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, उनके अजीज़ो अकारब को अगवा किया जा रहा है, उनको जनाब जो है वो मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ तंग किया जा रहा है, उन्हें मन मर्जी के फैसले लेने पर मजबूर किया जा रहा है। और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला या जो मुकदमा जेर समात था वो तो टेरियन जेड वाइट का मुकदमा था। और उस मुकदमे के हवाले से इस बात का तासुर फैलाया गया कि जनाब इस मुकदमे के अंदर इमरान खान को गिल्टी करार देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुकदमा इमरान खान से वाबस्ता था। और उस चक्कर के अंदर ये जो एक शिकायत थी, उस शिकायत ने इनफैक्ट अगला रोल को प्ले किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के बाद जनाब इमरान खान के लिए एक सेफ हेवन के तौर पर सामने आया, जहां पर इमरान खान को मन मर्जी के फैसले मिलते थे। हद्दा के एक ऐसा दौर भी आया कि जनाब मुकदमा जो है वो बाद में दर्ज हुआ, जमानत पहले होगी। और कुछ ऐसे मामला भी सामने आए कि अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है और इमरान खान की बरीयत के ऑर्डर पास हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमने अपनी निगाहों से देखी। अब जो सूरत हाल है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्योंकि ये जो है ना जो नंगी हमायत थी ये तो सबको नजर आ गई। फिर उसके बाद यकीनी तौर पर जो एग्जेक्टिव्स हैं उनके पास अपनी एक जुरिडिक्शनल पावर है और वो पार्लियामेंट की ताकत के जरिए पार्लियामेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले इख्तियारात को बुरुए कार लाते थे। उन्होंने कहा जनाब ये तो मामला ऐसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि कभी तो गुट्टू सीयू कहा जाता है, कभी जनाब अदलिया के जो मर्सिडीज गाड़ी है वो भिजवा दी जाती है, कभी जनाब 24 घंटे के लिए सरकारी मेहमान बुलाकर और फिर जनाब उनके करीबी 10 लोगों को बुलाकर रोटियां वहां पे पड़वाई जाती हैं। उन्होंने कहा जनाब ये काम ऐसे ही चलेगा, फिर इसके अंदर कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया। अब चूंकि 26वीं आईनी तरमीम का मामला है
تو 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जिस जज की बकौल उनके हक तलफी की गई वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। जो अगर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होती तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते। अब वो ये समझते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि उनकी हक तलफी हुई है, और उनकी हक तलफी हुई है किस वजह से? 26वीं आईनी तरमीम की वजह से। लिहाजा वो मुसलसल मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर अपनी खतो खताबत के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मुसलसल एतराज़ात उठा रहे हैं। ये वाहिद जज साहब हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को फिक्स किया जाए। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने अपने एक दूसरे सीनियर साथी जज के साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को बुलडोज करते हुए अज खुद ये जो मुकदमा है 26वीं आईनी तरमीम का, इसको फुल कोर्ट के सामने फिक्स भी कर दिया और उसकी तारीख का तयन भी कर दिया, और इस सारे अमल के अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर इन जज साहब की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई नुक्ता उठाया जाएगा तो उस नुक्ते को हम किसी भी सूरत इम्पार्शियल ओपिनियन के तौर पर नहीं देख सकते। अभी जो मिसाल दी है मैंने आपको, ये मामला भी कस्टम्स के हवाले से एक मुकदमे का था, और उसके अंदर जनाब जो वकील थे सलाउद्दीन अहमद साहब, उन्होंने एक नुक्ता उठाया और उनका ये कहना था कि ये आईनी नुक्ता है, आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, जिस पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भड़क गए। उन्होंने कहा जनाब हम क्यों नहीं समाअत कर सकते? ये क्या बात हुई कि जनाब ये आईनी बेंच है, ये आईनी नुक्ता नज़र सुनेगा, ये बाकी जो रेगुलर बेंच है ये आईनी नुक्ता नज़र नहीं सुन सकते। इसके ऊपर उन्होंने बड़े तल्ख किस्म के रिमार्क्स दिए। अब उन्होंने इस केस का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस हुक्मनामे के मुताबिक उन्होंने अपने ये जो हुक्मनामा जारी किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अदालत को बताया गया कि इनकम टैक्स की शिकों को चैलेंज किया गया है। जब ये पूछा गया कि ये बेंच इन मुकदमात की समाअत क्यों नहीं कर सकता, तो वकील ने आईन पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के जरिए शामिल किए गए आर्टिकल 191A के अहकामात का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि दरख्वास्त गुजारों के इस एतराज़ पर कि अदालत के मौजूदा बेंच को दायरा इख्तियार हासिल नहीं है, पर जवाब दहिंदगान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दायरा इख्तियार से मुतल्लिक आर्टिकल 191A की बुनियाद पर एतराज़ आईनी तौर पर गैर मोतबर है। उन्होंने कहा कि जवाब दहिंदा वकील ने कहा कि ये आइन के अहम खद्दोकाल जैसे अदलिया की आज़ादी और रियासत के 3 इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। ऑर्डर के मुताबिक जब यह पूछा गया कि अदालत का मौजूदा बेंच किस तरह नए शामिल किए गए आर्टिकल 191 की आईनी हैसियत का फैसला कर सकता है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये जो बेंच है 3 रुकनी, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जनाब जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं, ये 3 जज साहिबान ने वकील साहब से पूछा है कि हम किस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के हवाले से नई शिक आइन में शामिल की गई है इसको गैर मौसर कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसकी आईनी हैसियत का फैसला कर सकते हैं। तो सलाउद्दीन साहब की तरफ से उनको ये जवाब दिया गया कि जनाब ये बेंच का इख्तियार है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने मौक़िफ़ की हमायत में अदालती फैसलों का उन्होंने हवाला भी दिया वकील साहब ने। ताहम अपने ऑर्डर के अंदर जज साहब ये लिखते हैं कि अदालत समझती है कि इस मुकदमे की मजीद समाअत से पहले इस एतराज़ का फैसला करना ज़रूरी है कि जनाब ये जो मुकदमा है इसके अंदर जो आईनी नुक्ता है, क्या आर्टिकल 191A की मौजूदगी में ये अदालत उसकी समाअत कर सकती है या नहीं। और इसी नुक्ते पर फरीकैन के वकला को दलाइल देने के लिए और अदालती मुआवनत देने के लिए वक्त दिया गया, और इस केस की समाअत को 16 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। यानी ये जो है ना कि हम इस वक्त खबरों में नहीं आ रहे, हमारे रिमार्क्स इस वक्त टीवी पे नहीं चल रहे, हमने जो अत मचाई हुई थी वो उसका हमें जो फीडबैक है वो नहीं मिल रहा। सारे का सारा रश इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में है, हम कोर्ट में बैठ के मक्खियां मारेंगे, ये इस तरह का जो एक माइंडसेट है इस वक्त वो मुझे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और ख़ास तौर पर इस मामले की जो तारीख का तयन है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि 16 जनवरी
जैसा मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया ना कि 17 जनवरी की मैजिकल तारीख से पहले ये 16 जनवरी को जो समात को फिक्स किया गया है, ये एक फिक्स्ड मैच का इशारा है। 17 जनवरी को ये जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 4 एडिशनल जजेस की तकर्री करनी है और इसी जुडिशियल कमीशन के इजलास में एक से जायद मरतबा जनाब यही मौसूफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब इस कार्रवाई को रोका जाए, जजेस की अपॉइंटमेंट को रोका जाए, पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला किया जाए, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार दिया जाता है तब जनाब ये जो जजेस जिनको अपॉइंट कर लिया जाएगा इनका क्या स्टेटस होगा। और उनको खासा इस हद तक यकीन है कि 26वीं आईनी तरमीम को गैर मौसर कर दिया जाएगा, लिहाजा उनका ये तारीख 16 जनवरी को मुकर्रर करना और खास तौर पर आर्टिकल 191A के हवाले से दलाइल को तलब करना, ये इस बात का इशारा है कि 17 जनवरी को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट का फैसला होना है, 4 जजेस को अपॉइंट किया जाना है, उससे पहले जनाब शाहजी ये इस मामले के ऊपर किसी न किसी तरह का कोई ऐसा ऑर्डर पास करके या आर्टिकल 191A को मुअत्तल करके या उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी करके कुछ इस तरह का एक सीन को क्रिएट करेंगे जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस की अपॉइंटमेंट मुतासर होगी। नए जजेस की अपॉइंटमेंट मुतासर होने का मतलब ये होगा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया जाता है तो इस वक्त जो 3 टॉप सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनमें से किसी एक को लगाया जाएगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो मुख्तलिफ लोगों के नजदीक इस वक्त एक बेहतरीन चॉइस नहीं होगी। लिहाजा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अदालत के अंदर इस वक्त जो खेल चल रहा है, जो गेम चल रही है, जो पसंद और नापसंद का इस वक्त वहां पर रौला पड़ा हुआ है, ये अब नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। और चूंकि ये सारे का सारा मामला नेक्स्ट लेवल पर चला गया है, जाती अना बहुत ही ज्यादा हावी हो चुकी है, आइन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। सिर्फ अपना रांझा राजी करने के लिए जो अदालत है वो अपनी मन मर्जी के खेल खेल रही है। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसको किसी तौर पर भी इसकी पजीराई नहीं की जा सकती। कोई जी शऊर आदमी इस सूरत हाल की तारीफ नहीं कर सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि एक ऐसा जज जिसने फौजी अदालतों के हवाले से मुकदमा सुनने से, जिसको हेड कर रहे थे जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उस बेंच से उठ गया, जबकि तमाम जज साहिबान रोकते रहे कि जनाब चूंकि इस केस के अंदर जो दरखास्त दहिंदा है वो मेरा करीबी रिश्तेदार है और चूंकि ये जो है वो आ जाता है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शायबा आ सकता है, इंसाफ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लिहाजा मैं उठ के जा रहा हूं, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला देना जनाब वो भारी पड़ सकता था, उसके हक में फैसला देना जरूरी था। लिहाजा चुनकर जनाब ये इल्जाम मुझ पे ना आए, मैं साइड पे हो जाऊं क्योंकि मैं तो फ्यूचर का चीफ जस्टिस हूं। लेकिन उसके बाद अब जब मामला बराह रास्त अपनी चीफ जजी का है तो जनाब कोई जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उसूल, कोई इस तरह के दीगर उसूल सामने नहीं आ रहे। इस वक्त यह है कि 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल होगी या अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल होगी और जनाब मैं शेरवानी पहन के जाऊंगा ईवान सदर और वहां पर जाकर जनाब मैं जो है उठाऊंगा हलफ। ये है वो सारी की सारी कहानी जिसके इर्द गिर्द ये नेटिंग जो है वो बनाई जा रही है। अब देखना ये है कि ये जो सूरत हाल को क्रिएट किया गया, जिसका जिक्र मैंने एक व्लॉग में आपके सामने किया था कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के अंदर जाकर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की गई थी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से, ये वही मामले का एक नेक्स्ट लेवल सीन है जो अब हमारे सामने आ रहा है और शाहजी ने नहीं टलना। ये बात आप मेरी लिख के ले लें और 16 जनवरी को ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की अपॉइंटमेंट के इशू को डेफिनेटली, मेरी राय है ये, मेरी खबर नहीं है मेरे पास, मैं अपनी जो ओपिनियन है वो आपको दे रहा हूं। मेरी राय में 16 जनवरी को ये जो 17 जनवरी का इजलास है जुडिशियल कमीशन का, इसको गैर मौसर करने के हवाले से जो खास तौर पर नुक्ते को रेज किया गया ना आर्टिकल 191A के हवाले से दलाइल ने, मुझे ऐसे लगता है कोई नया चंद चढ़े। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।